हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे हमारे आराध्य श्री कृष्ण के बचपन की कहानी। ओके, तो हम जानेंगे कि कृष्ण लीला की कहानी क्या है, उनकी बचपन की कहानी क्या है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विष्णु के 8वें अवतार को 10वें अवतारों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इनके सांवले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि वह एक पैर पर खड़े होकर अति मधुर आवाज में बांसुरी बजाते थे। उन्होंने राक्षसों और विनाशकारी शक्तियों का संहार करने और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। तो मथुरा के राजा उग्रसेन की एक सुंदर पत्नी थी जिनका नाम पवन रेखा था। एक दिन जब वह जंगल में खुली हवा का आनंद ले रही थी तो विष्णु के शक्ति राक्षस कालनेमी नामक राक्षस ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद पवन रेखा गर्भ से हो गई। जैसे ही वह बच्चा बड़ा हुआ तो वह बच्चा कंस कहलाया और जैसे कंस बड़ा हुआ तो उनके अपने पिता विद्रोह करके उन्हें बंदी बना लिया और खुद राजा बन गया। वह विष्णु के सभी उपासकों पर अत्याचार करने लगा और अपनी दुष्टता और क्रूरता के कारण पृथ्वी पर अनेक अत्याचार करता रहा। एक बार पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और इंद्र से शिकायत करने चली गई। इस पर उसने इंद्र को संबोधित किया कि राक्षसों के अत्याचारों से मेरा शरीर असमानता के बोझ के तले दबा जा रहा है। कृपया आप मेरी रक्षा करें, तो नहीं तो रसतल के तहत पृथ्वी डूब जाएगी। हे पराक्रमी, मुझे बचा लिए। सुनकर इंद्र ब्रह्मा के पास गए, सभी देवताओं को अपने साथ ले गए। ब्रह्मा ने उन सभी को शिव के पास पहुंचाया। शिव पृथ्वी माँ को लेकर सभी विष्णु देवता के निवास क्षीर सागर के तट पर आगे बढ़े। ब्रह्मा ने विष्णु के समक्ष प्रणाम करते हुए अपने मन की रचना ध्यान में की। हे अनंत, हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड के विघ्नहर्ता, यहाँ पृथ्वी आपकी शरण में आई है, इसकी रक्षा करें। देवी अपने बोझ से मुक्ति की भीख मांग रही है। राक्षसों ने अपनी सीमा लांघ दी है और पृथ्वी राक्षसों के अत्याचारों से त्राहिमाम कर रही है। इंद्र और सभी देवता हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे कृपासागर, हमें बताइए कि हम क्या करें, हमें कोई मार्ग दिखलाइए। तो विष्णु ने अपने सिर से 2 बाल, एक प्रकाश और एक अंधेरा बांध दिया और फिर किनारे पर संयोजन के लिए खुद को संबोधित किया। मेरे सिर की ये 2 बाल पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका बोझ छीन लेंगे। सभी देवता भी उनके पास जाएंगे, प्रत्येक अपने सार के एक हिस्से में, और राक्षसों के विजय में पृथ्वी को बचाएंगे। एक निश्चित राजकुमारी देवकी और वसुदेव की पत्नी होगी। वह पुरुषों के बीच एक देवी के समान होगी। मेरे इस काले बालकों से गर्भ का 8वां फल बनना है। मैं उसके गर्भ में उनसे जन्म लूंगा और कंस के रूप में राक्षस कालनेमी को मार दूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कंस मथुरा के युवराज बन गया। उनके पिता राजा उग्रसेन बूढ़े थे और ज्यादातर शक्ति पहले से ही कंस के हाथ में थी। मथुरा के लोग कंस को बुरी तरह और भय से देखते थे क्योंकि वह क्रूर और दुष्ट कर्मों के लिए जाने जाते थे। देवकी एक सुंदर युवा महिला, धर्मपरायण और अच्छे स्वभाव की थी। जब उसकी शादी नेक युवक वासुदेव के साथ तय हुई तो उसके भाई का दोस्त भी था। कंस बहुत खुश था। शादी समारोह खत्म होने के बाद राजा उग्रसेन ने देवकी को अश्रुपूर्ण विदाई दी, जो लगभग उनके लिए एक बेटी की तरह थी। वासुदेव और देवकी शादी के तोहफों से लदे रथ में बैठे थे तो कंस ने खुद अपनी बहन को अपने नए घर में ले जाने के लिए रथ चलाने की पेशकश की। अचानक बिजली कड़की और पूरे आसमान में एक आवाज सुनाई दी, जिससे सभी का खुशी का मिजाज टूट गया। हे मूर्ख राजकुमार, तुम्हारी इस बहन से पैदा हुआ 8वां बेटा तुम्हें तुम्हारी मौत के घाट उतार देगा। इस दिव्य भविष्यवाणी को सुनकर कंस ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को उसके बाल पकड़ लिए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह उस आवाज पर चिल्लाने लगा जो उसने सुनी थी, मैं देवकी को अब मार डालूंगा, इससे पहले कि वह किसी के बच्चे को जन्म दे, वो मुझे मारने वाला है। तब जब वासुदेव ने उसे रोका तो उसने देवकी का सिर काटने के लिए तलवार उठाई। तो वासुदेव ने निवेदन किया कि हे महान राजकुमार, अपनी प्रतिष्ठता के बारे में सोचो। जब लोगों को पता चलेगा कि आपने एक असहाय निर्दोष महिला को मारा है, वह भी तुम्हारी बहन, तो इससे आपके देवकी के जीवन को छोड़ दे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आपको किसी भी बच्चे का जन्म देते ही तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कुछ देर के बाद सोचा और राजी हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि इन दोनों को कैद में रखा जाना चाहिए। अगर इन दोनों से कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे तुरंत सूचित किया जाए। यह जानते हुए राजा उग्रसेन शासक रहते हुए देवकी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। कंस अपने अनुयायियों के साथ महल में गया और अपने पिता को कैद कर लिया। इसी प्रकार गद्दी हड़प ली। उन्होंने खुद को मथुरा के नए राजा के
रूप में ताज पहनाया। कंस एक क्रूर शासक था और दिन ब दिन उसके अत्याचार भी बढ़ने लगे थे। आतंकवाद के अपने शासनकाल के रूप में लोगों का खौफ बढ़ता ही नजर आ रहा था। इस दौरान कंस को खबर मिली कि देवकी ने एक लड़के को जन्म दिया है, तो वासुदेव पहरों के साथ अपने बाहों में बच्चे को लेकर महल में दाखिल हुआ। यह मेरा पहला बच्चा है राजा, जैसे कि मैंने वादा किया था तो मैं आपको सौंप दूंगा। इतने में कहा कि वासुदेव ने बच्चे को कंस के हाथ में रख दिया। कंस की नज़र पड़ी, चूंकि देवकी के पहले जन्म से किसी नुकसान का डर नहीं था, इसलिए उसने बच्चे के वापस वासुदेव को सौंप दिया। वासुदेव खुशी खुशी बंदी गृह लौट गए। इसी समय महान नारद कंस के दर्शन करने के लिए आए थे। यह भाद्रपद माह ने के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन था। जैसे ही रात हुई, देवकी को पता था कि समय आ गया। वह दुख से भरी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह बच्चा अपने भाई के हाथों में उसका ऐसा ही हश्न को पूरा करेगा। समय आधी रात के करीब था। शहर में भयानक आंधी तूफान आ गया। यमुना नदी पूरे उफान पे थी। आकाश में सभी देवताओं अपने प्रभु को जन्म देखने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देवकी और वसुदेव प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक अंधेरी कारागृह में एक रोशनी प्रकाश की चमकदार किरण दिखाई दी। भगवान विष्णु अपने दिव्य प्रकाश के बीच में खड़े थे। तो इस तरह वासुदेव जी को वृंदावन अपने 8वें पुत्र को यशोदा मैया के से बदल लिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे आकाशवाणी होती है, और क्या बोलते हैं, अंदर ही। तो उधर पे वो चिल्लाने लगता है, कंस की बच्चा कहाँ है, वह चिल्लाने और मुझे सौंप दो। देवकी के हाथों से बच्चा छीनकर कंस कुछ पल के लिए झिझकता रहा। तो क्या होता है कि आश्चर्य से बच्चा अपने हाथ से दूर फिसल गया और आकाश में बाहर उड़ गया। जैसे ही बच्चा आसमान में उड़ा, कंस ने ये शब्द सुने, सावधान रहना है दुष्ट राजा, आपका विध्वंसक तो पैदा हो चुका है और एक सुरक्षित स्थान पर है। जब समय आएगा तो वो आपको मारने आएगा। मैं दुर्गा हूँ, जिसे तुम्हारी बुरी शक्ति नुकसान भी नहीं पहुँचा सकती है। यह सुनकर कंस का क्रोध बढ़ने लगा। वह भी असमंजस में था, जैसे जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसके बगल में वासुदेव के हाथ पैर आज भी जंजीरों से बंधे हुए थे और जेल के दरवाजे अभी भी बंद थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा लगा कंस को, और तो फिर उसने सबसे पहले पूतना को क्या किया, कंस ने अपने मुँह बोली बहन पूतना को यह कार्य सौंपा कि पूतना अत्यंत शक्तिशाली में 10 हाथियों का बल था और उसकी असुरी माया भी निपुण थी, जिसके चलते कंस ने यह काम पूतना को दिया। क्या काम दिया कि गोकुल में जाओ और गोकुल में उस दिन जितने भी सारे जन्मे बच्चे हैं, अपने स्तन से जहर पिलाकर बच्चों को मार डालो। फिर आखिर नंद राय ने वह पहुंची श्री कृष्ण को, पूतना चुपके से अंदर घुस गई और उसको उठ के रफू चक्कर हो गई। अचानक से एक बड़ी आवाज आई और सारे गोकुलवासी आवाज से कांप उठे। उन्होंने वह देखा कि श्री कृष्ण पूतना के ऊपर खेल रहे थे और पूतना मरी पड़ी थी। यह पूतना इस तरह पूतना भी मौत द्वार पहुंच गई। इसी तरह फिर जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, कृष्णा गोकुल में अपने अनेक चमत्कार किए और उन्हें पता चला कि 8वां पुत्र, तब कंस ने उनसे षड्यंत्र रचते हुए कृष्णा बलराम को आमंत्रित किया। तब वे अखाड़े में सबके सामने 2 शक्तिशाली पहलवान को हरा दिया। सब जब परास्त हुए तो कंस खुद लड़ने पहुंचा और अंत में कंस को भी हार का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उनको मौत के घाट उतार दिया। फिर सारे देवताओं ने जय जयकार निकाला, जय जयकार किया, जय श्री कृष्णा। इस तरह कृष्णा ने जन्म लिया और कंस को मारा। और उन्होंने अपने बाल लीला में बहुत सारी अनेक लीलाएं करी। आप चाहें तो श्रीमद् भागवत पुराण में आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही दिव्य अविस्मरणीय कहानी है। जय श्री राधे, राधे राधे।